कहानी। माँ तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं। दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी है और माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखिए जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वहाँ चुप रहा। अपने बेटी की मानसिकता को सरस्वती अच्छी तरह से आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करे? अरे सब गांव वाले तो हैं और वो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका, पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया अपनी माँ की। ये नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली, अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, ये इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं। विमल को तो काटो तो खून। वहां दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट। कामनी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु सरस्वती ने कामनी की मानसिकता को। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।